लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज नैब का मुलजिम दम तोड़ गया। डिप्टी डायरेक्टर LTA मोहम्मद सलीम को नैब ने कमर्शलाइजेशन फीस करप्शन केस में गिरफ्तार किया था। मोहम्मद सलीम सितंबर 2017 से कैंट जेल में कैद था, जहां तबीयत खराब होने पर उसे 8 दिसंबर को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। नवाज शरीफ फ्लैगशिप रेफरेंस में भरी अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद, 1.5 अरब रुपए और $2.5 करोड़ जुर्माने की सजा, 10 साल के लिए अवामी ओहदे के लिए भी नाअहल करार पा गए। नैब अदालत ने फैसले में लिखा कि नवाज शरीफ अल अजीजिया केस में मनी ट्रेल नहीं दे सके। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ के खिलाफ केस नहीं बनता। नवाज शरीफ को अडियाला की बजाय कोट लखपत जेल भेजने की दरखास्त मंजूर कर ली। नैब का एक रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपील करने का फैसला। शरीफ बिरादरान से सलाह मशवरा जारी रहेगा। उनकी गैर हाजिरी में मुस्लिम लीग नून को पार्लियामेंटेरियन का बोर्ड चलाएगा। रहनुमा नून लीग शाहिद खाका नवासी की आज शाहजेब खानजदा के साथ में गुफ्तगू, कहा मरियम नवाज जब चाहेंगी उनके लिए किरदार मौजूद होगा। लोग बेवकूफ नहीं कि किसी की बैरून मुल्क जायदाद बचाने के लिए घरों से निकलें, कुछ भी नहीं होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ ना अदालत को जवाब दे सके ना पार्लियामेंट और कौम को, इसीलिए आज 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। इतने सबूतों के बाद जो नवाज शरीफ का दिफा कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। बच्चे भी वालिद की दिफा में नहीं आए। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी को नोटिस। ओमनी ग्रुप की जायदादें मुंजमद। ओमनी ग्रुप और जरदारी ग्रुप की जायदाद की खरीदो फरोख्त और ट्रांसफर पर पाबंदी आयद। अरबों रुपए के खांचे हैं, माफ नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस का जरदारी के वकील फारूक एश नाइक से मुकालमा। JIT के सरबराह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जरदारी ग्रुप ने 53 अरब रुपए से ज्यादा के कर्जे हासिल किए। कराची और लाहौर के बिलावल हाउस के पैसे जाली अकाउंट से अदा किए गए। मौजूदा एहतसाब के निजाम में सिर्फ ऑपोजिशन के रहनुमा आते हैं। हुकूमती वज़रा और PTI के रहनुमाओं से सवाल क्यों नहीं हो रहा। मुस्तफ़ा नवाज खोकर का रद्द अमल, कहा कि नवाज बिलावल भुट्टो जरदारी से उस वक्त का हिसाब भी मांगा जा रहा है जब वो मुल्क से बाहर तालीम हासिल कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी को निशाना बनाया गया तो कारकुन और अवाम सड़कों पर होंगे। पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत मैदान नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी शहजाद अकबर ने नवाज शरीफ को बेचारा करार दे दिया। कहा एक फैक्ट्री लगाई और पकड़े गए, वो तो जरदारी के सामने तिफले मकतब लगते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स केस में फैक्ट्रियां, सब्सिडीज, कारखाने, जमीनों पर कब्जे, हर चीज सामने आ गई। JIT रिपोर्ट ने जरदारी सिस्टम बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट देखकर होश उड़ जाते हैं। आसिफ जरदारी ने बच्चे का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए उसको भी कंपनी में डायरेक्टर बनाया। उन्हें खुशफहमी थी कि पकड़े नहीं जाएंगे। सिंध के ठेकों के लिए जाली अकाउंट्स के बाद जाली बैंक तक बना दिया गया। रेलवे की आराजी ताहुक्म सानी लीज पर हाउसिंग सोसाइटियों के कयाम के लिए ना देने का हुक्म। चकवाल और दीगर मकामात से रेलवे की जमीन पर कायम तजावुजात भी हटाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारे से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, आराजी रेलवे की नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत की मलकियत है। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने बेहतरीन काम किया है, कौम उन्हें याद रखेगी। कहा शॉर्ट टर्म लीज की इजाजत दी जाए, रेलवे में बहुत करप्शन हुई है। संबड़ियाल में मकामी सहाफी का कत्ल केस। सुप्रीम कोर्ट का मरकजी मुलजिम को 6 हफ्ते में गिरफ्तार करने का हुक्म। सहाफी के कत्ल से मुताल्लिक खुद नोटिस केस पर समाअत। पुलिस ने बताया मुलजिम की तमाम जायदाद मुंजमद कर दी है। इंटरपोल को मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स भिजवा दिए गए हैं। पंजाब में छाई धुंध ने मनाजिर धुंधला दिए। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ भाग, 18 जख्मी। लाहौर एयरपोर्ट से उड़ने वाली 26 परवाजें ताखीर का शिकार, 8 को मनसूख कर दिया गया। दीगर परवाजों का रुख कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद और फैसलाबाद की तरफ कर दिया गया। मुल्क में स्कर्दू -10 के साथ आज भी सरतरीन इलाका रहा।
कोयटा -4, इस्लामाबाद में 1, पेशावर में 1, लाहौर में 2 डिग्री और कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में आइंदा 2 रोज के दौरान सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर। गिरजा घरों में खुसूसी इबादत, क्रिसमस ट्री सज गए। मसीही आबादियों में ईद जैसी गहमा गहमी। वजीर आजम इमरान खान की मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.